किसी गांव में एक गडरिया रहता था। उसके पास बहुत सी भेड़ें थीं। अपनी भेड़ों को पूरी तरह खाना देना भी वह आवश्यक न समझता था। इससे उसकी भेड़ों को दूसरों के खेतों में घुसकर चोरी करने की आदत पड़ गई थी। एक बार वह गडरिया अपनी भेड़ों का झुंड साथ लेकर जंगल में चराने ले जा रहा था। रास्ते में एक नन्ही सी भेड़ को बहुत जोरों की भूख लगी। उसे गडरिये ने 3 दिन से ठीक तरह खाना नहीं दिया था, अतः वह नन्ही सी भेड़ मौका देखकर एक झाड़ी में घुस गई। गडरिया अपनी दूसरी भेड़ों के साथ आगे निकल गया। काफी देर बाद नन्ही सी भेड़ आड़ से बाहर निकली और एक खेत में घुस गई। बहुत से पौधे खा लेने के बाद वह बाहर आई। तब तक रात का अंधकार पृथ्वी को निगल चुका था। डर के मारे बेचारी नन्ही सी भेड़ की जान सूख गई। उसने सोचा, अब जंगली जानवरों के निकलने का समय हो गया है। अब मेरा शिकार होकर रहेगा। हाय, मैं क्या करूं? उसी समय आकाश में चांद निकला। चांदनी में नन्ही सी भेड़ ने देखा कि सामने की गीली जमीन पर किसी सिंह के चलने के निशान बने हुए हैं। सहसा उसे एक उपाय सूझ गया। उसने सोचा, क्यों न इस उपाय को आजमाया जाए। मरना तो है ही, तो क्यों न जीवित रहने के लिए एक बार कोशिश की जाए। नन्ही सी भेड़ सिंह के पदचिन्हों के पास जाकर चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर में वहां से एक सियार निकला। नन्ही सी भेड़ को देखते ही उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, आहा, आज तो बढ़िया माल खाने को मिला। नन्ही सी भेड़ के पास जाकर बोला, हाँ, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। भेड़ बोली, सियार महाशय, आप मुझे खाना चाहें तो बखुशी खा सकते हैं, लेकिन जमीन पर बने हुए वनराज के पद चिन्हों को देखिए। वनराज सिंह मुझसे कह गए हैं कि तुम यहीं बैठी रहो, मैं आकर तुम्हारा भोजन करूंगा। मैं यहाँ उनकी राह देख रही हूँ। मरना तो खैर मुझे है ही, आप मारें चाहे वनराज, लेकिन फिर आपको वनराज को जवाब देना होगा। सियार ने देखा कि सचमुच नन्ही सी भेड़ के आगे वनराज सिंह के पद चिन्ह बने हुए थे। उसने कहा, नहीं नहीं, वनराज से भला मैं कैसे बैर मोल ले सकता हूँ? आखिर मुझे भी तो इस जंगल में रहना है। ऐसा कहते हुए वह वहां से चला गया। नन्ही सी भेड़ ने मन ही मन कहा, चलो, एक आफत से तो छुटकारा हुआ। 2 घंटे के पश्चात वहां से एक भेड़िया निकला। भेड़ के पास आकर गुर्राते हुए बोला, आहा, आज तो बढ़िया पिकनिक उड़ेगी। कहो मियाँ, मैं तुम्हारा कौन सा अंग पहले खाऊं? नन्ही सी भेड़ ने लाचार सा चेहरा बनाते हुए कहा, भेड़िया राजा, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं आपकी भूख शांत कर पाती, लेकिन देखिए ना, वनराज सिंह मुझे खाना चाहते हैं। कहते हुए उसने भेड़िए से भी वही बात कह दी जिसे कहकर उसने सियार से छुटकारा पाया था। भेड़िए की भी हिम्मत न पड़ी कि वनराज सिंह के शिकार पर वार करे। चुपचाप वह वहां से चलता बना। कुछ देर बाद वहां बाघ आया। नन्ही सी भेड़ ने उससे भी वही बात कही। बाघ ने सोचा, भाई, यह मामला है वनराज का, और किसी की बात होती तो मैं परवाह नहीं करता, लेकिन वनराज। और वह किसी दूसरे शिकार की खोज में रवाना हो गया। और उसके बाद आया स्वयं वनराज। नन्ही सी भेड़ पहले तो बहुत घबराई कि हाय, अब मैं क्या करूं? लेकिन ऐसे मौके पर एक उपाय बिजली की तरह उसके दिमाग में कौंधा। वनराज ने जब उससे कहा, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हें खाऊंगा, तो उसने विनीत स्वर में कहा, महाराज, आप तो अपने पद चिन्हों से भी गए गुजरे हैं। आपके पद चिन्हों ने 3 बार मेरी जान बचाई है, और एक आप हैं कि आप मेरी जान लेने पर तुले हुए हैं।
पूरी कहानी सुनकर वनराज सिंह नन्ही सी भेड़ की चालाकी से बहुत खुश हुआ और उसने उसका शिकार न किया। इतना ही नहीं, वह उसे सुरक्षित गडरिये की बाड़ी तक पहुंचाया।